हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीजनिंग का हरियाणा एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर आपके बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो टाइप करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट की, तो वो करेंगे हम ये 4 टाइप। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक और टाइप बचेगी जिसमें आप देखेंगे कि दाएं से बाएं आपसे अल्फ़ाबेट पूछता है, एक सीरीज दे देगा आपसे ए से लेकर जेड तक। तो आपसे पूछेगा उसके दाएं से दाएं के इस तरह के लेफ्ट राइट वाली आपकी टाइप है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग से। उसके ज़्यादा टाइप है इसलिए हम उसको अलग से कवर करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम 4 टाइप करेंगे डिक्शनरी, यानी कि शब्दकोश के अनुसार आपको शब्द लगाने हैं। सेकेंड टाइप है लेटर वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम वो पूछ सकता है देकर। ठीक है, वो हम क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। नेक्स्ट है रूल डिटेक्शन, यानी कि 4 आपको शब्द दे देगा, 4 या 5, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा शब्द इनमें से रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है आपकी वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका वर्ड है आपको स्क्रैम्बल यानी कि पजल करके दे देगा और उसके नीचे आपकी नंबरिंग लिख देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस तरह से ऑप्शन दे देगा कि पूछेगा कि मीनिंगफुल आपका शब्द कौन से अक्षर से बनता है। ठीक है, तो इस 4th की आपकी 2 टाइप हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे सबको डिटेल से देखेंगे किस तरह के आपके क्वेश्चन हैं। तो आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने किस तरह की हम 4 टाइप करने वाले हैं आज की वीडियो में। इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी वीडियो हरियाणा एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो कई बजे कमेंट करते रहते हैं सर उसकी मेरे को पीडीएफ नहीं मिली, तो मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे हमारा ये माई एग्जाम चैनल के साइड में आप क्लिक करेंगे माई एग्जाम पर, तो आपको ऊपर मिलेंगी वीडियोज प्लेलिस्ट, इस तरह से आपको लिस्ट मिलेगी। आप प्लेलिस्ट पे दबाएंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, जिसमें मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट की उसमें अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आपको मैथ देखना है तो मैथ में सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको रीजनिंग में मिलेंगे। हरियाणा जीके आपको पढ़नी है तो हरियाणा जीके के सभी टॉपिक आप प्लेलिस्ट में इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम टाइप देखते हैं डिक्शनरी, यानी कि शब्दकोश के अनुसार आपको शब्द लगाने हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहली टाइप हम करते हैं, आपको इस तरह से वर्ड दे दिए जाएंगे कि आपको लगाना है कि शब्दकोश के अनुसार लगाने हैं। तो आप एक बात मेरे को बताइए कि जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं आप सभी को पता है ए बी से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं जेड से। ठीक है, तो शब्दकोश में जो आपके वर्ड लगे होते हैं वो इस तरह से लगे होते हैं, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, यानी कि पहले ए का नंबर आएगा, फिर बी का नंबर आएगा, फिर सी का। ठीक है, इसी तरह से फिर आप दूसरे लेटर पे जाएंगे, उस पे भी आपको इसी तरह से देखना है ए बी सी। ठीक है, फिर आप तीसरे लेटर पे जाएंगे, उस पे भी आपको इसी तरह से देखना है ए बी सी। ठीक है, यानी कि जो आपका लेटर है, आपकी जो सीरीज है ए से लेकर जेड तक, यदि आपको ये पहले मिल जाए तो इसका ऑर्डर पहले। ठीक है, जेड मिलेगा तो जेड आपका बाद में। ये आपको ध्यान रखना है शब्दकोश के अनुसार जब कभी भी आपको पूछे कि लगाने हैं वर्ड। तो अब आप देखिए, जब कभी भी आपको पहले अक्षर सभी में सेम मिल जाए तो पहला अक्षर तो आपको देखना ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं एस से ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो एस तो देखने का कोई फायदा नहीं है, सब में एस सेम है। उसके बाद आप जाएंगे सेकंड पर, तो सेकंड में भी आप देखेंगे सब में पी सेम है, तो आप नहीं बता सकते कि पहले कौन सा वर्ड आएगा। उसके बाद आप जाएंगे तीसरे पर, पहले से स्टार्ट करना है, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। तीसरे से भी आपको कुछ नहीं पता लगे, तीसरे में भी आई है सब में, तो तीसरे से भी हमें कुछ नहीं पता लग रहा, फिर आप जाएंगे फोर्थ पे। फोर्थ में आप देखेंगे सब में एन है। ठीक है, तो इससे भी हमें कुछ नहीं पता लगा, यानी कि कुल मिलाकर बात है कि भाई पहले 4 अक्षर सबके सेम है SPIN। उसके बाद आप जाएंगे 5वें लेटर पे, तो 5वां लेटर क्या है आपका, इसमें आप देखेंगे ई है, इसमें आपका ए है, इसमें आपका एन है, इसमें आपका ई है, इसमें आपका डी है। ठीक है, तो इन सभी में सबसे पहले कौन सा आएगा, अब आप बताइए कौन सा आएगा, ए वाला। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार आप देखेंगे ए से लेकर आपको जेड तक जाना है, यानी कि आपको ए मिल गया तो पहले आपको प्रेफरेंस ए को देनी है, उसके बाद आपको प्रेफरेंस बी को देनी है, फिर सी को देनी है। ठीक है, इस तरह से आपको शब्दकोश लगाने हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको आसानी से समझाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। सभी बच्चे देखने वाले हैं, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो अच्छा है उनके लिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है,
अब आप देखिए इन सभी में SPIN तो सब में सेम था, यानी कि अब आपको मिल गया ए, तो ये वाला लेटर पहले आएगा शब्दकोश में। तो ए किस में है आपका स्पाइनल में, ठीक है, यानी कि आपका पहले वर्ड आएगा स्पाइनल। तो ये तो आपका लेटर गया, पहले पर आ गया। अब इसके बाद बच गए 4, अब उनको देखना है। अब उनमें देखिए इसमें ई है, इसमें आपका एन है, इसमें ई है, इसमें डी है, यानी कि उसके बाद इन सब में से कौन सा पहले आएगा, डी वाला, क्योंकि इसमें डी है पहले, इन सब में ई है, इसमें एन है, इसमें ई है। तो शब्दकोश में पहले डी आता है, फिर ई आता है, उसके बाद आपका एन आता है, ठीक है। तो यानी कि डी वाले को हम पहले प्रेफरेंस देंगे। तो डी वाला कौन सा आपका स्पिंडल, SPINDLE, ठीक है, इसको पहले प्रेफरेंस देंगे। अब ये भी आपका गया, यानी कि ये दूसरे नंबर पर आएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब आपने देख लिया ये डी वाला भी आ गया, अब उससे अगला लेटर आप चेक कीजिए, ठीक है, डी वाला आ गया। तो यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हम चेक कर चुके हैं। अब इनमें देखिए, इनमें SPIN सब में सेम है, SPIN। अब इन 3 में सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें अगला लेटर एन है, इसमें अगला लेटर एन के बाद ई है, इसमें अगला लेटर कौन सा है, ई है, ठीक है। तो ये आपका पहले आएगा। इन दोनों में ई सेम है, लेकिन इसमें ई के बाद कोई भी लेटर नहीं है, इसमें ई के बाद एक और लेटर है, तो इसलिए ये पहले आएगा अब आपका, ठीक है, SPINE, स्पाइन। अब स्पाइन के बाद आपको देखना ही नहीं है, ई वाला पहले आएगा, स्पिन। लास्ट में जो आपका एन वाला बच गया अब वो आएगा, ठीक है। तो आपने ये शब्दकोश के अनुसार लगा दिए कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो अब आपसे इसके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो पूछेगा शब्दकोश के अनुसार लगाइए, ठीक है, या तो पूछेगा शब्दकोश के अनुसार लगाइए, या फिर आपसे पूछेगा कि स्टार्टिंग से दूसरा शब्द कौन सा है, या फिर पीछे से दूसरा कौन सा है, या फिर मिडल में कौन सा है। किस तरह के भी आपके क्वेश्चन वो पूछ सकता है। यदि आपसे पूछे ठीक बीच में कौन सा आएगा, तो आप देखेंगे 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो ठीक बीच में कौन सा आएगा, स्पाइन, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ जिस तरह के आपसे पूछेगा। यदि आपसे पूछे कि दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पर आपका आएगा स्पिंडल। यदि आपसे पूछे चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, तो आप लगाएंगे स्पिनट। तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, जो भी आपसे पूछे अपने अनुसार आपने डिक्शनरी लगा लिए, उसके आद लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसीलिए टाइम लिया है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब आगे हम जल्दी से चलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें आप कैसे लगाएंगे, इसमें आप कैसे लगाएंगे, अब आपको देखना NAT NA 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 NA, तो NA सब में सेम है। तो अब आप कौन से पे जाएंगे, तीसरे वाले पर। तो तीसरे वाले पर आप जाएंगे, T है, इसमें T है, इसमें R है, इसमें S है और इसमें U है। तो तीसरा अक्षर आपको देखना है, तो तीसरा आप T T R, तो आपका पहले कौन सा आता है, R पहले आता है। तो पहला अक्षर तो आपका आ गया नरेट, तो ये तो आपको गया, ठीक है। अब इन 4 में से सबसे पहले कौन सा आएगा, NAT है, इसमें NAT है। अब NAT वाला पहले आएगा, ठीक है, NAR वाला आपने लगा दिया है। अब R के बाद आपका क्या आता है, S आता है, ठीक है। अब इसमें NAT है, T है, इसमें S है, R के बाद आता है आपका S, फिर आपका आता है T। तो यानी कि आपका उसके बाद कौन सा आएगा, नेसेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसीलिए मैंने आपको टाइम लिया था ताकि आप जल्दी कर सकें। अब आप देखेंगे ये आपका गया। अब आपको इसमें यू तो देखने की जरूरत नहीं, बाद में आएगा NAT NAT, ठीक है। 3 अक्षर इन दोनों में सेम है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब इनमें 3 सेम हैं, तो इन दोनों के अगले लेटर को आप चेक करेंगे। इसमें I है, इसमें U है T के बाद, तो T के बाद I है, तो I आपका पहले आता है। तो आपका नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, नेटिव, ठीक है। अब उसके बाद आपका आएगा नेचर, फिर लास्ट में आपका आएगा NAU, ठीक है, नोटी। तो इस तरह से आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने हैं, ठीक है। नोटी, नेचर, नेटिव, ठीक है, नेसेंट और नरेट।
अब आपसे जो भी पूछे आप लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो शब्दकोश में आपका एक और क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको पूछेगा इस तरह के जो हमने बात की कि ठीक मिडल में कौन सा है, दूसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा है। एक आपकी टाइप आती है इस तरह की, 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा शब्दकोश का जो ऑर्डर है सही है। इसका मतलब है कि पहले पर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ऑर्डर बताना है बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब आपको चेक करना है जल्दी जल्दी, इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी से कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, अब आप इसमें देखिए W सब में सेम है, तो यानी कि अब आपको जाना पड़ेगा दूसरे लेटर पे। अब दूसरा लेटर इसमें O है, इसमें R है, इसमें H है, इसमें O है, इसमें भी O है। तो इन सब में सबसे पहले कौन सा आता है आपका, इन सब में सबसे पहले आपका आता है H, ठीक है। H सबसे पहले आता है, यानी कि तीसरा लेटर आपका सबसे पहले आएगा। तो आपको देखना है कि तीसरा लेटर सबसे पहले कौन से ऑप्शन में है। इसमें पहले 5वां है, इसमें तीसरा है, इसमें दूसरा है, इसमें पहला है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका तीसरे पहले पर है, और वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 5 4 1 2, तो उसके आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि मान लीजिए एक और ऑप्शन होता जिसमें सेम होता, मान लेते हैं हम इसमें भी 3 होता, तो अब आपको दूसरा चेक करने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें भी 3 है, अब इसमें भी 3 है। अब आपको क्या करना है, अब 3 के बाद आप देखेंगे इसमें 1 है और इसमें 5 है। अब आपको सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 5वां और पहला देखना है कि 3 के बाद 5वां आएगा या पहला आएगा, ठीक है। हम 5वें को यदि देखें तो आप देखेंगे WO, यदि हम पहले को देखें तो WO, यानी कि पहले दोनों में सेम है। तो अब हम देखते हैं तीसरा लेटर, इसमें R है और इसमें U है, तो यानी कि R पहले आता है, तो यानी कि उसके बाद आपका 5वां लेटर आएगा, यानी कि 3 5। तो अब हम श्योर हो गए कि हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि शब्दकोश के अनुसार हम कैसे लगाते हैं। उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम सेकंड टाइप अपनी देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं लेटर वर्ड प्रॉब्लम। लेटर जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपका कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस तरह से कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा अक्षर के, ठीक है, जो शब्द है इसमें अक्षर के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उनके बीच होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब आप एक बात बताइए मुझे, जैसे मैं एक लेटर लिख दूँ ABCDEFG, इस तरह से Z तक लिखूंगा मैं, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को एक बात बताइए, E और D के बीच कितने लेटर हैं, E और D के बीच कितने लेटर हैं, 2, B और C, ठीक है। तो यानी कि जब मैं जो शब्द आपको गिवन है उसमें यदि मैं गिनूं तो आपका जैसे A और D में 2 लेटर हैं, यानी कि तो उस शब्द में भी उतने ही उनके बीच में होने चाहिए जब हम इनको गिनेंगे, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा, जब आपको बताऊंगा कि कैसे। अब आप जैसे मैं पूछूं आपसे E और G के बीच में कितने लेटर हैं, आप बोलेंगे सर एक ही है, ठीक है। यदि मैं पूछूं सर G और H के बीच में कितने हैं, सर एक भी नहीं है, अगला ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, पहले क्वेश्चन में आपको स्लो बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन हम फास्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सभी बच्चों को हमें समझाते हुए चलना है कि ऐसा नहीं कि मैं फास्ट समझाऊं तो किसी को समझ में नहीं आए। तो इस तरह के लेटर्स में आपको क्या करना है, पहला जो शब्द है वो उठाना है और आपको ABCD बोलते जाना है छोटे बच्चों की तरह, A से लेकर Z तक, ठीक है। अब जैसे ही आपने N उठाया तो N के बाद जो लेटर आता है वो आपको रिपीट करते चलना है और अगले लेटर की तरफ बढ़ते चलना है, ठीक है। अब मैं पूछूं N के बाद क्या आता है, N के बाद आता है O, P, Q, R, S। वहाँ पर आपको रुक जाना है, जहाँ पर जो आप बोलेंगे वही आए, ठीक है। जो आप बोलेंगे वही लेटर आए, वहाँ पर आप रुक जाएंगे। तो यानी कि इन दोनों के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कि N और S के बीच में होने चाहिए, ठीक है। कैसे सर, MNO, P, Q,
S, यानी कि N और S के बीच में कितने लेटर होते हैं सर? 1 2 3 4 होते हैं। तो यहाँ भी N और S के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4। तो एक जोड़ा हमें मिल गया। ठीक है, आपसे आंसर पूछेगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका एक जोड़ा 2, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 3 या 4 कि कितने जोड़े हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है इस तरह से। ठीक है, अब आपको एक जोड़ा मिल गया, उसके बाद आगे चलना है STUV। ठीक है, ये खत्म हो गया, हमें और नहीं मिला। अब आपको चलना है सेकंड लेटर पर। अब जैसे ही आप सेकंड लेटर पर चले, इसके इस तरफ जो नंबर है उसको भी चलना है, इसके इस तरफ भी चलना है। यहाँ हम क्यों नहीं चले? क्योंकि यहाँ पर कोई लेटर था ही नहीं। अब आप ई से चलेंगे, काउंट करना स्टार्ट कर दिए। ई के बाद क्या आता है आपका? FGHIJKL। वहाँ पर रुकना है जहाँ पर जो आप बोल रहे हैं वही लिखा मिले। तो हमें कोई नहीं मिला, तो यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं मिला। तो आप अब चलेंगे सी पर। तो सी के बाद अब आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। सी के बाद आएगा DEFGHI। तो यहाँ पर भी हमें सेम नहीं मिला। अब सी के इस तरफ देखते हैं, तो इस तरफ भी आप सी के बाद जो आता है वही बोलना है, CDE। यहाँ भी नहीं मिला हमें। ठीक है, अब इसको भी छोड़ दो। तो इस तरह से आपको 1 से लेकर आखिरी तक चलना है। जितनी आपकी स्पीड होगी उतना जल्दी आप कर लेंगे। ई के बाद आप चलेंगे ई पर। आप बोलिए FGHIJ, जल्दी जल्दी बोलना है, EFGH। यहाँ भी नहीं मिला हमें। ठीक है, तो इसको भी छोड़ दो। अब चलो एस पे। तो एस के बाद क्या आता है? T। तो TUVW, यहाँ भी नहीं मिला। तो इधर से चलेंगे। अब एस के बाद क्या आता है? यानी कि जो आपने लेटर लिया है उसके आगे के जो लेटर है वो बोलना स्टार्ट करना है। STUVWX, यहाँ भी नहीं मिला। अब ए को पकड़ो, ए को पकड़ो, BC नहीं मिला, यहाँ भी BCDEFG, यहाँ भी नहीं मिला। अब पकड़ो आर को, आर के बाद क्या आएगा? S, यहाँ भी नहीं मिला। इधर चलते हैं। अब आर के बाद क्या आएगा? S, STUVWXY, यहाँ भी नहीं मिला। अब हम चलते हैं Y। तो Y के इस तरफ तो है नहीं, तो इस तरफ चलेंगे। अब Y के बाद आता है Z, YZ, यहाँ भी नहीं मिला है आपको। ठीक है, अब आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना कि Y के बाद Z। ठीक है, इस तरह से आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर कितना पेयर मिला? सिर्फ और सिर्फ एक, N और S का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। प्रिजन है, प्रिजन में ऐसे कितने जोड़े हैं? ठीक है, 1 2 3 और मोर देन 3। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर कि एक जोड़ा है, 2 जोड़े हैं, 3 है या फिर 4 है। आपका ऑप्शन मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब यदि आपका 4 भी आंसर आ गया तो 4 आपका 3 से ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? D। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम। पहला लेटर पकड़ो, जैसे मैंने आपको बोला था P के बाद आपको अपनी अल्फ़ाबेट है जो वो बोलने स्टार्ट करने हैं। P के बाद QRS मिल गया। यहाँ पर जो आपने बोला वही मिल गया, S, तो यानी कि एक जोड़ा मिल गया। ठीक है, अब आपको आगे चलना है, ख़त्म नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं, एक मिल गया तो इसको छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट पकड़ लेते हैं। अभी P ख़त्म नहीं हुआ है जब तक शब्द ख़त्म नहीं होता है हमारा। ठीक है, STU, अब ये हो गया आपका ख़त्म। अब उसके बाद चलते हैं हम R। R के बाद बोलना स्टार्ट कीजिए, STUV, इधर भी नहीं मिला। इधर चलते हैं R के बाद S, तो ये भी नहीं मिला। ठीक है, अब हम लेते हैं I को। I के बाद बोलना स्टार्ट कीजिए, IJKL, इधर ख़त्म नहीं मिला। इधर बोलते हैं IJK, तो इधर भी नहीं मिला। तो I से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है हमारा। तो S देखते हैं। अब S के बाद आता है T, STU नहीं मिला। इधर चलते हैं STUV, तो S से भी नहीं मिला। अब O से चलते हैं, OP, इधर नहीं मिला। अब इधर चलो, OPQR, तो आपने R बोला और R ही मिल गया, तो एक जोड़ा हमें ये मिल गया। ठीक है, अब R के बाद क्या आता है? S, तो ये भी ख़त्म। अब N के बाद चलिए, N को पकड़िए।
इधर तो है नहीं, इधर बोलना स्टार्ट कीजिए, एन के बाद क्या आएगा ओ, तो जैसे ही आपने ओ बोला तो ये भी आपको मिल गया 3। अब एन के बाद आगे चलते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, तो आपने आर बोला और आर ही मिल गया, तो एक जोड़ा मिल गया हमें एन और आर का। ठीक है, तो यानी कि कितने जोड़े हैं 4, 4 का मतलब क्या है मोर देन 3। ठीक है, तो मोर देन 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि यहाँ पर होता ऑप्शन में 4 तो आप लगाते 4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो लेटर वर्ड प्रॉब्लम है आपको किस तरह से पूछी जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें आपका एक और टाइप पूछा जाता है, नोट डाउन कीजिए फिर मैं बताता हूँ कैसे। तो अब आपको क्या देगा इसमें एक और जो आपकी लेटर वर्ड है, आपको एक दे देगा ब्रेक्स, आपको एक लेटर दे दिया ब्रेक्स। तो अब आपसे पूछेगा जो ये ब्रेक्स है, ब्रेक्स शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है जब उन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यानी कि जो ब्रेक्स के जो लेटर हैं, तो यदि हम इनके लेटर को जो सीरीज के अकॉर्डिंग लगाएं तो कितने अक्षर हैं जिनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो अब आप देखिए आपको क्या करना है। अब इसमें आप देखेंगे ए है आपका, तो ए को सबसे पहले लगाना है। ठीक है, इस तरह की आपको क्या करना है, ब्रेक शब्द में जो लेटर हैं आपको अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। उसके बाद फिर आपको देखना कि कितने लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अब इसमें देखिए ए है आपका, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखना सी डी ई एफ। ठीक है, यानी कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो इनमें ए सबसे पहले आएगा सीरीज के अकॉर्डिंग, फिर बी आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा ई आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा के आएगा, फिर आपका आर आएगा, फिर एस आएगा। यानी कि इसके जो लेटर हैं ब्रेक्स के आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने हैं, जैसे हमने फर्स्ट टाइप में किया था। ठीक है, अब आपको देखना कि कितने जो शब्द हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। यानी कि यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर आर था, यहाँ बी आ गया, यहाँ पर ए था, यहाँ ई आ गया। के की पोजीशन चेंज नहीं हुई है और एस की भी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो कितने लेटर हैं यहाँ पर 2 लेटर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा लेटर और वर्ड प्रॉब्लम में। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं अपनी टाइप 3 का। तो नेक्स्ट टाइप हमारी है रूल डिटेक्शन। ठीक है, नियम का पता लगाना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक नियम दे देगा, तो वो आपको बताना है कि तीनों ऑप्शन में से या फिर 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो ये नियम है ये फॉलो कर रहा है। जो भी उसने नियम बोला है वो कौन सा जो है आपका सीरीज आपकी फॉलो कर रही है। तो पहले देखते हैं उसने क्या नियम बोला है कि नंबर ऑफ लेटर्स केप्ट इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। यानी कि जो आपके आसन वर्ण है उनके बीच में जो अक्षर छोड़े गए हैं वो कितने हैं 2 हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपका कोडिंग डिकोडिंग काम आएगा। यदि आपको हर एक लेटर का नंबर याद है तो आप इस क्वेश्चन को फास्ट कर लेंगे और उससे अपना टाइम बचा लेंगे। तो अब आप देखिए एम आपका 13 होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो उसके लेटर के नंबर है वो आपको लिखने हैं जल्दी जल्दी। पी 16, एस आपका 19, वी 22, वाई 25, फिर आपका 2, फिर 5। पहले नंबर लिख लीजिए 17, 19, 22। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऐसे काउंट कर सकते हैं वो ऐसे भी देख सकते हैं, वो दोनों तरीके मैं बता दूंगा आपको, जो भी आपको ठीक लगे आप कर लेंगे। वाई 25, 3, 7, 10। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि इनके बीच में जो अक्षर छोड़े गए हैं वो 2 हैं सबके बीच में। कैसे, अब 13 के बाद आपका देखेंगे कितने अक्षर हैं इनके बीच में, 14 और 15, 2 अक्षर छोड़े गए हैं। इसके बीच में भी 2 लेटर छोड़े गए हैं, 17, 18। इसके बीच में भी 2 छोड़े गए हैं, 20 और 21। फिर 22 और 25 के बीच में भी 23 और 24 छोड़ा गया है, यानी कि 2 लेटर छोड़े गए हैं। अब 25 के बाद आप देखेंगे आपका कौन सा लेटर आएगा, 26, फिर आपका आएगा 1, यानी कि इसके बीच भी 2 छोड़े गए हैं, फिर इसके बीच भी आपके 2 छोड़े गए हैं, 3 और 4।
उसने यही बोला था कि जो आसन वर्ण हैं आपके लगातार जो हैं एडजेसेंट हैं, उनके बीच में जो लेटर छोड़े गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो यही आपका नियम फॉलो कर रहा है, तो आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपका ए ही आंसर हो जाएगा। यदि वो यहाँ पर बोलता कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज इवन, ठीक है, इवन का मतलब क्या है, 2 है सब में और वो कांस्टेंट है, तब भी आपका यही होगा। तो किसी तरह से भी आपसे पूछ सकता है, सिर्फ आपको देखना है, आपको नंबर लिखने हैं और जो उसने नियम बोला वो कौन सा आपकी सीरीज फॉलो कर रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन द रिवर्स ऑर्डर इन द बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज कांस्टेंट। तो उसने क्या बोला है, श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच उल्टे क्रम में छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। यानी कि उल्टे क्रम में अक्षर छोड़े गए हैं और जो भी छोड़े गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो अब कैसे करेंगे इनके, आप देखते हैं कांस्टेंट कैसे है। तो अब आप देखिए, एस है 19, P 16, M 13, J 10, J 7 उल्टे क्रम में छोड़े गए हैं, यानी कि घटते क्रम में। अब इसमें देखिए आप कितने हैं, 19 और 16 के बीच में 2 हैं, 16 और 13 के बीच में कितने हैं, 2 हैं, 13 और इसके बीच में कितने हैं, 10 के बीच में 11 और 12, इसमें भी 2 हैं, और 10 और 7 के बीच में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, यानी कि उल्टे क्रम में लेटर छोड़े गए हैं और जो भी लेटर छोड़े गए हैं उनकी संख्या क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सब में क्या है, फिक्स है। यदि 1 है तो सब में 1 ही छोड़ा गया है, यदि 2 है तो 2 ही छोड़े गए हैं। इसको और चेक करते हैं, इसमें आप देखेंगे 16, 14, 12, 10, तो इसके बीच में आप देखेंगे एक भी गैप नहीं है, इसके बीच में आपका 1 का गैप आ गया, इसके बीच में आपका 2 का, इसके बीच में आपका 2 का। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट किस में है, आपका ए में। ठीक है, उल्टे क्रम में छोड़े गए हैं और वो क्या है, कांस्टेंट है, सब में 2 है सब में। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी रूल दिया गया है वो, इसीलिए ये टाइप है रूल डिटेक्शन। जो भी आपको रूल दिया गया है वो आपको सीरीज ढूंढनी होती है कि कौन सी सीरीज आपकी वो रूल फॉलो कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन द एडजेसेंट लेटर ऑफ द सीरीज गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली। ठीक है, यानी कि जो आसन वर्ण हैं उनके बीच में जो अक्षर छोड़े गए हैं वो क्रम में बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रम में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कैसे, अब आप इसको देखेंगे, A1 है, E5 है, 9 है आपका, फिर 13 है, Q 17 है, 21 है। ठीक है, आपका 20 होता है। यदि आपको ये नंबर याद नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको आसानी से याद करवाए हुए हैं, सबसे पहले वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, जिसने देखी हुई है उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले नंबर लिखते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन करेंगे। S19, W के बाद क्या आता है आपका, VWX, W आपका 23 होता है तो X 24। तो इस तरह से आपको ये लगाने हैं, 15, 20 और ये आपका 26। अब इनके बीच में देखिए जो लेटर छोड़े गए हैं, इसके बीच में कितने लेटर हैं आपके, 2, 3 और 4, यानी कि 3 हैं। इसके बीच में कितने हैं आपके, 3 है, 6, 7 और 8। इसके बीच में कितने हैं आपके, 3 हैं। इसके बीच में आपके कितने हैं, आपके 3 हैं। इसके बीच में भी आपके 3 हैं, लेकिन ये सारे तो कांस्टेंट हैं। उसने बोला है इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि पहले में 3 छोड़े हैं तो फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो नियम फॉलो होगा ही नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आप देखेंगे इनके बीच में कितने का गैप है, 4 का, 5, 6, 7, 8। इसके बीच में भी 4 का है, फिर आपका कितना है, 15, 16, 17, 18, 4 का है, फिर आपका 20, 21, 22, 23, 4 का है। तो ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट हो रहा है, ये भी आपका नियम फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनके बीच में एक लेटर छोड़ा गया है 6 और 8 के बीच में, यानी कि FG। इसके बीच में 2 छोड़े गए हैं, 11 और 15 के बीच में कितने लेटर हो गए आपके, 3, 12, 13 और 14। 15 और 20 के बीच में 4 लेटर हैं और इसके बीच में 25 हैं। अब आप देखेंगे ये क्या हो रहे हैं, सक्सेसिवली एक नंबर से, एक क्रम से बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले 1 छोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो ये हमारा नियम फॉलो कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको नियम बोले वो आपको नियम देखना है। इस तरह से नंबरिंग लिख के नंबरिंग आप लिख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। नोट डाउन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है फोर्थ टाइप, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्दों की बनावट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछेगा। आपको एक वर्ड दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इस शब्द के सारे लेटरों का यूज करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता या फिर बनाया जा सकता है। दो तरीके से पूछेगा, नहीं बनाया जा सकता या फिर बनाया जा सकता है। या तो पूछेगा बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो पहले में पूछा आपसे कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कि इस लेटर के, इस शब्द के आपको सारे के सारे लेटर यूज करने हैं और इनके लेटर यूज करके कौन सा शब्द आप नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते मतलब जो आप नहीं बना सकते उसके लेटर इसमें आपको नहीं मिलेंगे। सिंपल फंडा है। यदि आप देखेंगे वही लेटर तो आप बना सकते हैं जो आप देखेंगे सक्शन है। आप जैसे कि इसमें एस है तो इसमें भी आपका एस है, इसमें यू है, इसमें यू है, सी है, सी है, TION, TION, यानी कि इसके सारे लेटर इस वाले शब्द में आपको मिल जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये शब्द हम इसमें से बना सकते हैं। यदि इसके सारे लेटर इसमें नहीं होते तो यानी कि हम वो नहीं बना सकते। तो यानी कि ये हम बना सकते हैं। उसने पूछा कौन सा नहीं बना सकते। नेक्स्ट चेक करते हैं, COINS, COINS, यानी कि इसके सारे लेटर्स भी इसमें हैं तो यानी कि ये भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं CAUTION, तो TION तो हमें मिल गया लास्ट में। हम देखते हैं CAU इसमें है या नहीं है। यदि इसमें होगा तो हम ये बना सकते हैं उपयोग करके। तो सिंपल फंडा है भाई, मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 1 2 3 नंबर हैं तो इन 3 नंबर्स का यूज़ करके आपको कोई भी नंबर बनाना है। यानी कि 11 बोल दिया मैंने, 12 बोल दिया मैंने, आपको बोल दिया 30। क्या आप इसमें से 30 बना सकते हैं? क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। यदि इसमें 0 होती तो तभी तो आप 30 बना सकते हैं। इसमें 1 है तो हमने क्या बोला कि हम 11 बना सकते हैं। कि कितनी भी बार आप रिपीट करो ये मैंने आपको बोल दिया। 12 आप बना सकते हैं, इसमें 1 और 2 है, लेकिन आप 30 नहीं बना सकते क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो यही तो सिंपल फंडा है। अब आप इसमें देखेंगे CAU, इसमें C है, इसमें आपको A शब्द जो है वो नहीं मिलेगा इस वाले शब्द में। यदि इसमें A होता तो ये हम बना सकते थे, तो ये हम नहीं बना सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोशन भी हम बना सकते हैं, TION और आपका NO। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका कौन सा शब्द आप नहीं बना सकते। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं बना सकते तो वही हम चेक करेंगे। राशन, RATION, RATION सभी के सभी लेटर मिल गए यानी कि ये बन सकता है। मिनिस्टर, MINIS, मिनिस, T भी आपको मिल गया तो आपको इसमें E नहीं मिला, R भी आपको मिल गया। MINISTR है आपको, E इस वाले शब्द में नहीं है तो इसलिए ये हम नहीं बना सकते। यदि इसमें E भी होता तो ये हम बना सकते थे। बाकी तीनों बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो आपसे पूछेगा कौन सा नहीं बना सकते। नहीं का मतलब कि वो शब्द उसमें नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा वर्ड आपका बन सकता है। बन सकता का मतलब इसके सारे लेटर जो शब्द है उसमें होने चाहिए। ठीक है, आप चेक करते हैं। बायोमी, BIOME, BIOM, अब आप देखेंगे E इसमें नहीं है यानी कि ये नहीं बना सकते। उसने पूछा कौन सा बना सकते हैं तो वो आपको आंसर करना है। तो वर्डिंग पे ज़रूर ध्यान देना। बैसल, BASAL, अब आप देखिए B है आपका, इसमें A है आपका, S है। अब देखिए इसमें A आपका एक ही बार है, इसमें आपका 2 बार यूज़ हुआ है। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। उसने ये नहीं बोला है कि आप कितनी भी देर, कितनी भी चाहें उतनी बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे LB है तो यानी कि ये बन तो सकता है, लेकिन हम अगला लेटर चेक कर लेते हैं क्या उसमें है कि वो एक ही बार हो। क्योंकि इसमें A आपका 2 बार है लेकिन इसमें आपका 1 बार है।
तो आपने इसमें 2 बार यूज़ कर लिया उसने, लेकिन ऐसा बोला नहीं था कि आप कितनी बार भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। यदि वो इसमें बोल देता तो यही आपका आंसर हो जाता। एक बार हम होल्ड करके थोड़ी देर के लिए अगला चेक करते हैं, तो आपको देखते ही टिक नहीं लगाना है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। SOUL, तो आप देखेंगे SOUL, चारों के चारों लेटर हैं, चारों एक ही बार है, यानी कि ये हम बना सकते हैं। तो आपके 2 तो ऑप्शन हो नहीं सकते, यानी कि जो आपने होल्ड पे रखा था वो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें एक ही बार यूज़ करना है। तो SOUL आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो साउल हम बना सकते हैं। तो ये आपकी टाइप थी, जिसमें आपकी एक और टाइप पूछ लेता है, तो वो आपकी कई बार आपकी हरियाणा एसएससी में नहीं पूछी जाती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वैसे पूछी तो नहीं जाती है वर्ड फॉर्मेशन में, लेकिन अगर पूछ भी ले तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ एक बार। जो है आपकी, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या देगा, आपको लिख देगा VARSTE, तो इस तरह से आपको शब्द लिख देगा और इसके नीचे लेटर लिख देगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो आप अरेंज करें तो आपका आंसर बनेगा 2 3 1 6 4 5। नेक्स्ट है आपका 4 5 2 3 1 6। नेक्स्ट है आपका 6 3 4 5 2 1। तो यानी कि आपको क्या करना है, ये टाइप आपकी पूछी नहीं जाती है हरियाणा एसएससी में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको इस तरह से वर्ड दे देगा, उसके नीचे नंबरिंग दे देगा उन वर्ड की, बी का मतलब 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से आपके ऑप्शन दे देगा कि आपको बताना है इसमें से मीनिंगफुल जो आपको वर्ड है कौन सा देगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके नंबर लिखे हैं उस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आपको लेटर लिखने पड़ेंगे। 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है A, 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है R, क्योंकि R को उसने 3 लिखा, जिसके नीचे जो नंबर है उसके नीचे वही आप क्या लिख देंगे लेटर। 1 के नीचे V, 6 के नीचे आप लिखेंगे E, 4 के S और 5 के आपका T। तो आप देखेंगे हार्वेस्ट आपका कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 S T, इसके बाद क्या है A, फिर आपका क्या है R, फिर आपका V, फिर आपका E। तो आप देखेंगे स्टार्व, तो यानी कि ये आपका इंग्लिश का एक वर्ड है स्टार्व। तो यानी कि ये नंबर आपने जब अरेंज किए तो ये आपका मीनिंगफुल ऑर्डर देगा, तो ये आपका क्या बनाएगा वर्ड फॉर्मेशन। तो बाकी नहीं बनाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर के ऊपर आपको लेटर दिया है उनके नीचे आप उसका लेटर लिख लेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सा आपका नंबर लिखने के बाद उसका आपको मीनिंगफुल आपको वर्ड देगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अब हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। अब आप तीसरे में लिखेंगे 6 ER, 4 का मतलब क्या है S, 5 का मतलब क्या है T, 2 का मतलब क्या है A, और इसका मतलब क्या है देखिए ERSTAB, इसका मतलब भी कुछ नहीं बनता। तो स्टार का मतलब होता है आपका इंग्लिश का, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हरियाणा एसएससी की तैयारी करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।